हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम समझेंगे कि क्लास के मेंबर फंक्शन को इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास किस तरह से डिफाइन करते हैं। डिक्लेरेशन तो क्लास के अंदर ही होगी, लेकिन आप मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको एक थ्योरेटिकल वे में समझते हैं, फिर इसका एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। स्टूडेंट, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन, तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लास के मेंबर फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि क्लास के मेंबर फंक्शन को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन और दूसरा है इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। अगर आपका मेंबर फंक्शन का साइज, मतलब उसके जो स्टेटमेंट है, उसकी जो कंटेंट है, उसकी जो बॉडी है, अगर वो छोटी है, ठीक है, तो आप उसको क्लास के अंदर डिक्लेयर करें और डिफाइन करें। लेकिन अगर आपके मेंबर फंक्शन की बॉडी में जो है स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसको केवल क्लास के अंदर डिक्लेयर करें, डेफिनेशन उसको क्लास के बाहर दे सकते। क्लियर है? एक नोट है जो आपको याद रखना है। व्हेन ए फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड ए क्लास, इट इज ट्रीटेड एज ए इनलाइन फंक्शन। स्टूडेंट, इनलाइन फंक्शन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिस स्टूडेंट को इनलाइन फंक्शन के बारे में नहीं पता, जो डायरेक्ट इस वीडियो को चेक कर रहे हैं, तो एक बार वो इनलाइन फंक्शन वाली वीडियो जरूर चेक कर लें। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं की डेफिनेशन, तो वो इनलाइन फंक्शन की तरह ट्रीट होता है। देयरफॉर ऑल द रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस that apply to an inline function are also applicable here। यानी कि जो फंक्शन आप इनलाइन बनाते हैं, इनलाइन कीवर्ड की हेल्प से जो इनलाइन फंक्शन बनाते हैं, उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं, वही चीज आपके मेंबर फंक्शन पे एप्लीकेबल होगी अगर आप उसको क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। अब वो लिमिटेशंस क्या हैं, वो मैंने नीचे यहाँ पर एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दी हैं। वी कैन नॉट प्रोवाइड द इनलाइनिंग टू द फंक्शंस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ये है वो। इफ ए फंक्शन इज रिकर्सिव, अगर फंक्शन रिकर्सिव है तो वो इनलाइन नहीं हो सकता। इफ ए फंक्शन कंटेन्स ए लूप लाइक फॉर व्हाइल डू व्हाइल लूप, अगर आपके फंक्शन में लूप का यूज हो रहा है तो भी वो इनलाइन नहीं हो सकता। इफ ए फंक्शन कंटेन स्टैटिक वेरिएबल, अगर फंक्शंस के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है तो भी वो इनलाइन नहीं हो सकता। इफ ए फंक्शन कंटेन्स ए स्विच और गो टू स्टेटमेंट, अगर फंक्शन के अंदर स्विच केस का यूज हो रहा है या गो टू स्टेटमेंट का यूज हो रहा है तो भी वो इनलाइन नहीं हो सकता। क्लियर है? यानी कि इनलाइन फंक्शंस केवल वही फंक्शंस हो सकते हैं जो सिंपल हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, उसमें कोई रिकर्सिव कॉल नहीं है, उसमें स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं है, लूप नहीं है, स्विच नहीं है, गो टू स्टेटमेंट नहीं है, केवल सिंपल फंक्शंस जो हैं वो इनलाइन फंक्शंस बनाए जाते हैं। बस इसी पॉइंट को आप दिमाग में रखते हुए फंक्शन की डेफिनेशन को डिक्लेयर करेंगे फ्यूचर में, कि अगर वो सिंपल फंक्शन है, ठीक है, मतलब केवल आपकी क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को वो सेट कर रहा है या गेट करा रहा है, तो आप उसको क्लास के अंदर ही डिफाइन करें, यानी उनको इनलाइन बना दें। ऑटोमेटिक वो इनलाइन हो जाएंगे अगर आपने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया तो। लेकिन अगर वो फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कर रहा है, जिसमें आपको लूप हैं, आप स्विच का यूज कर रहे हैं, गो टू का यूज कर रहे हैं, तो आप उनको क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करेंगे, केवल डिक्लेयर कर देंगे और उसको फिर क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। क्लियर है? ये बात आप याद रखिए। नॉर्मली ओनली स्मॉल फंक्शंस आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास, केवल स्मॉल फंक्शंस को ही आप डिफाइन करें, जैसे कि गेटर है, सेटर है, ये आप क्लास के अंदर डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं।
लेकिन अगर वो कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप केवल डिक्लेयर करें डेफिनेशन क्लास के बाहर। क्लियर है? तो चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्लास के मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया जाता है। चलिए देखिए, एक क्लास आपने डिक्लेयर करी, क्लास का नाम आपने ABC रखा है। अब आप इस क्लास के अंदर पब्लिक में फंक्शंस डिक्लेयर कर रहे हैं जो कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक फंक्शन है जो फैक्टोरियल गेट करके देगा आपको। ठीक, तो आप फंक्शन को केवल यहां पर डिक्लेयर करके छोड़िए। तो आप लिखेंगे void फैक्टोरियल इंटीजर x, और आपने यहां पर एक इंटीजर वेरिएबल i डिक्लेयर करा और c इक्वल टू 1, और आपने यहां पर फॉर लिखा। ये इनसाइड था, अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू x, i प्लस, और यहां आपने लिखा c इज इक्वल टू c इंटू आई। ओके, अगर इसकी रिटर्न टाइप भी है तो आप यहां से रिटर्न लिख दीजिए इंटीजर, और यहां लिखिए आप ये रिटर्न करे c। लीजिए, तो स्टूडेंट ये एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है क्लास ABC का, जो फैक्टोरियल आपको गेट करा के रिटर्न करेगा। ये इनसाइड द, इसकी डिक्लेरेशन जो है, ये इसकी डिक्लेरेशन वाला पार्ट है, ये इसकी डेफिनेशन है, दोनों क्लास के इनसाइड है। अब आप इसको कॉल करें, तो आपने पहले ABC का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा और आपने लिखा OB डॉट फैक्टोरियल, और वैल्यू आपने यहां से पास करी 5, जो आपको रिटर्न करके देगा एक इंटीजर वेरिएबल z, यानी कि z में आपको आउटपुट मिलेगा। आपने लिखा सी आउट फैक्टोरियल z। लीजिए, क्लियर है? चलिए, अब आप इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो ये फंक्शन यहाँ कॉल होगा, ये 5 एज ए आर्गुमेंट पास होके इस x में रिसीव होगी। ये फॉर्मल आर्गुमेंट है x, जिसमें 5 आके स्टोर होगा। फिर ये लूप 1 से लेके 5 तक आइट्रेट करेगा 1 बाय 1, यानी कि i की वैल्यू पहली बार 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और i की आपने मल्टीप्लाई करी है c से। c की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू पहली बार 1 है, तो 1 1 जा 1। अगली बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, 2 1 जा 2, c की वैल्यू 2 हो गई। अगली बार i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 3 जा 6, c की वैल्यू 6 हो गई। i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी, 6 4 जा 24, c की वैल्यू 24 हो जाएगी। अगली बार i की वैल्यू 5 हो जाएगी, 24 5 जा 120। लूप आपका कंप्लीट हो गया। आप लूप से बाहर आएंगे, रिटर्न करेंगे c की वैल्यू रिटर्न होकर आपको जेड में मिल जाएगी, और जेड को आपने प्रिंट कराया। तो अगर आप 5 पास कर रहे हैं तो आपको आउटपुट मिलने वाला है 120। देखिए, ये आ गया फैक्टोरियल इक्वल टू 120। चलिए, तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन अभी आप देख पा रहे हैं, ये एक इनलाइन फंक्शन है। ठीक है, क्लास के अंदर है, ये इनलाइन है। समझ में आ गया? अगर आप इस फंक्शन को आउटसाइड द क्लास लेके जाना चाहते हैं तो आपको केवल क्या करना है, इस फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है ये यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना है। ठीक, और इस डेफिनेशन को यहाँ से आप हटा लीजिए, मतलब जैसे मैंने कट कर लिया है। अब आप इसको क्लास के बाहर लेके जाइए और यहाँ आप इसको लिखिए इंट फैक्टोरियल इंटीजर x, और वो डेफिनेशन आपने यहाँ पे पेस्ट कर। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखिए, ये आपने क्लास का मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करा है इनसाइड द क्लास, और ये आप इसकी डेफिनेशन। लेकिन ये डेफिनेशन इस फंक्शन की नहीं है। अभी ये एक तरह का ग्लोबल फंक्शन है। अभी ये डिक्लेरेशन इस डेफिनेशन के साथ बाइंड नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक ग्लोबल फंक्शन है। अब C++ में क्लास के बाहर भी तो फंक्शन डिक्लेयर की जा सकते हैं ना, फंक्शन प्रोग्रामिंग यहाँ पे की जा सकती है। तो ये एक तरह का ग्लोबल फंक्शन है, ये इसके साथ बाइंड नहीं हुआ है। हाँ जी, आप नहीं कह सकते कि ये जो डिक्लेरेशन है ये इसकी डेफिनेशन है, ये नहीं कह सकते। कैसे, मैं अब आपको करके दिखाता हूँ।
आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं ना फैक्टोरियल को, देखिए एरर आएगी क्योंकि वहां पे डेफिनेशन है ही नहीं। देखिए ये लिखा आ गया अनडिफाइंड रेफरेंस टू एबीसी फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? मतलब ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं ये डेफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन इस डिक्लेरेशन की नहीं है। अब ये आपने कॉल करा, एरर आ गई। अब आप एक काम करें, इसको सिंपल कॉल करके देखें, विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट, तो विदाउट ऑब्जेक्ट अगर ये कॉल हो गया तो ये ग्लोबल फंक्शन, ये देखिए ये देखिए हो गया। तो अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं है। ऑब्जेक्ट का फंक्शन कब होगा? जब मैं इस डेफिनेशन को इस डिक्लेरेशन के साथ बाइंड करूंगा। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्लास का स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कैसे करेंगे देखिए, इस फैक्टोरियल के आगे आप क्लास का नाम लिखिए और स्कोप रेजोल्यूशन लगा, बस हो गया सब। अब कंपाइलर को पता चल गया कि ये जो डिक्लेरेशन है जो क्लास के अंदर की गई है वो इस डेफिनेशन की है वो, तो यहां पर आपने स्कोप लगा दिया। क्लियर है? अब ये कॉल कर देगा। अब आप ये फैक्टोरियल कॉल कर रहे हैं, देखो एरर आ गया क्योंकि अब ये क्लास का है तो ऑब्जेक्ट से कॉल हो। देखिए, तो इधर देखिएगा, क्लास का नाम लिखना है, स्कोप लिखना है, ये दो कॉलन लगाने, यानी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसे कहते हैं। और ये देखिए ये आउटपुट आपको मिल गया। कोई डाउट? क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, अगर मैं इस डेफिनेशन को यहाँ एक बार और लिख दूं, एंड फैक्टोरियल, ये हो गया। क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इस क्लास के साथ है और ये जो फंक्शन है ये एक ग्लोबल है। देखिए, तो ये वाला कॉल हो रहा है, ये क्लास वाला कॉल हो रहा है, ये देखिए हो गया। अब एक काम करते हैं आपको पहचान के लिए कि कहाँ से कॉल हुआ है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये फैक्टोरियल, ठीक है। ये देखिए ये फैक्टोरियल कॉल हुआ और ये रिजल्ट आपको जेड में मिला। यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल के साथ आपको समझाने के लिए ये क्लास वाला है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ ए बी सी, ठीक है। चलिए अब मैंने सिंपल फैक्टोरियल कॉल करा, वैल्यू भेजी 6, रिजल्ट आपको जेड में मिलेगा। अब आपने यहाँ लिखा सी आउट और यहाँ लिखा आपने ग्लोबल फैक्टोरियल। लीजिए, तो 6 का फैक्टोरियल आएगा 720। ये लीजिए, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों डेफिनेशन आ गई, ग्लोबल की भी और एबीसी की। सिलेक्शन लगा लीजिए न्यू लाइन के लिए, ये आपने यहाँ पर एक सिलेक्शन लगा लिया, न्यू लाइन, ये देखिए हो गया। तो देख लीजिए अब आपके सामने फैक्टोरियल की दो डेफिनेशन है, लेकिन एक डेफिनेशन क्लास की है और एक ग्लोबल। क्लियर है? ये भी समझ में आ गया। अच्छा, ये भी एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि दो क्लासेस के बीच में, जैसे एक दूसरी क्लास बनाई एक्स वाई जेड, इसके पास भी फैक्टोरियल है, ठीक है। अब ये कैसे पहचानेगा? अगर ये स्कोप इसलिए लगाया जाता, अगर ये स्कोप नहीं होता तो कैसे पता चलता कि ये फैक्टोरियल एक्स वाई जेड वाला है, ए बी सी का? इसलिए स्कोप लगाया जाता। ये देखिए ये स्कोप लग गया, मान के चलिए नीचे वाला एक्स वाई जेड का है, ये देखिए ये लग, समझ में आ गया। तो उसे पता चल गया कि ए बी सी फैक्टोरियल ये है और एक्स वाई जेड वाला फैक्टोरियल ये। क्लियर? अब देखिए, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्स डॉट फैक्टोरियल, और ये आपका हो गया एक्स वाई जेड। ठीक, क्लियर है? और ये हो गया आपका ग्लोबल वाला, ये देखिए मैंने इसको हटा दिया और ये यहाँ लिख दिया ग्लोबल। और ये लीजिए, ये डेफिनेशन आप यहाँ से कॉपी करिए और एक बार यहाँ पर आप प्रिंट करा लीजिए और उसके आगे से ये स्कोप हटा दीजिए। तो ये हो गया आपका ग्लोबल फैक्टोरियल, ठीक है। ग्लोबल फैक्टोरियल है, ये एक्स वाई जेड का फैक्टोरियल है और ये आपका
ABC का फैक्टोरियल। क्लियर? और यहां पर आपने वैल्यू पास करी है 4। तो 5 का फैक्टोरियल 120 आएगा, 6 का फैक्टोरियल 720 आएगा, 4 का 24 आएगा। और तीनों आउटपुट आपको अलग अलग क्लासेस और ग्लोबल से मिलेंगे। देखिए ABC XYZ। क्लियर है? तो एम्बिग्यूटी भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने उसके साथ क्लास का स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज किया, जिस बताने के लिए ये डेफिनेशन किस क्लास की डिक्लेरेशन की। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट इस तरह से आप क्लास के मेंबर फंक्शन को इनसाइड द क्लास डिक्लेयर करके आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई कि किस तरह से आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं क्लास के मेंबर फंक्शन की इनसाइड और आउटसाइड द क्लास, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।